वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है ये। कल तक हमने एटम्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम आईयूपीएसी नेम्स एंड आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो एटम का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। कल हमने लास्ट डिस्कस किया था। एटम का साइज़ होता है 0.037 न्यूटन मीटर। तो एक सवाल आपके मन में आया होगा कि न्यूटन मीटर कितना होता है। तो 1 न्यूटन मीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, कन्वर्जन में आ सकता है आगे चल के। अब आईयूपीएसी क्या होता है? आईयूपीएसी नेम्स। तो आईयूपीएसी की पहले तो हम फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। आईयूपीएसी एक एब्रेविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। आईयूपीएसी सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये इनके आईयूपीएसी सिंबल्स हैं। तो आईयूपीएसी कुछ नहीं है, यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है जो केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर स्टडी और रिसर्च करती है। ओके, तो एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। मेन एल्यूमिनियम को हम AL से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन को AR से, बैरियम को BA से, कैल्शियम को CA से एंड सो ऑन। सारे ये इस सारे एलिमेंट्स हैं और ये उनके सिंबल्स हैं। सिमिलरली ये एलिमेंट्स हैं और ये सिंबल्स हैं। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और ये अच्छे से याद कर लेना आपको किसको क्या किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो एलिमेंट्स के नाम होते हैं बड़े बड़े होते हैं। अपनी इक्वेशंस को सिंपल और इजी बनाने के लिए हमने हर एलिमेंट को एक सिंबल दे दिया है। ठीक है। ये सिंबल्स लेटर्स की फॉर्म में है। पहले के टाइम पे जो सिंबल्स होते थे वो एक्चुअल सिंबल्स की फॉर्म में भी पाए जाते थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? ओके, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो किसी एटम के द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम का जो मास होता है उसे हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं। एलिमेंट के एटम का मास एटॉमिक मास। इन 1961 IUPAC हैव एक्सपेक्ट इन 1961 IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया था एटॉमिक मास यूनिट को टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो जो भी एलिमेंट और कंपाउंड हैं उनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट बनाई गई जिसे स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट से ही हम किसी मॉलिक्यूल के मास या कंपाउंड के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1961 में IUPAC ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था एटॉमिक मास को। क्लियर। अब एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 का जो मास है उसका हम 1/12 निकालेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी मास की वो इक्वल होगी एटॉमिक मास यूनिट के। तो एटॉमिक मास इज यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास, वो मास की क्वांटिटी जो कि बराबर है कार्बन 12 मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास के 1/12 के बराबर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखना। इसमें कार्बन 12 लिया गया है एलिमेंट कार्बन 12 का जो एटम है उसका 1/12 मास रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास किसी भी दूसरे एलिमेंट का। फॉर्मूले से आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। 1 एटॉमिक मास यूनिट और स्मॉल u इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 एटम का 1/12 करेंगे तो एक एटॉमिक मास यूनिट निकल के आई। से पता करा गया कि एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कार्बन 12 का जो 1/12 है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये अच्छे से याद कर लेना कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। ओके, आगे चलते हैं। तो इस फिगर में कुछ नहीं, बस एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि ये एक तराजू है आपका, इधर रखा गया है कोई एटम ऑफ हाइड्रोजन, इधर कार्बन 12। ठीक है, इसका 1/12 करा है, 12 लिख दिया, 1/12 है। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, जो तराजू है वो सेम आ रहा है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है कार्बन 12 के 1/12 के बराबर। ओके,
यहाँ पे हमने नाइट्रोजन ले लिया है, नाइट्रोजन का एक एटम, कार्बन 12 के 112 एटम, तो वो 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये दोनों सेम आएंगे। इधर हाइड्रोजन बराबर होता है 112, ये 12 है, ओके, C12 के बराबर, पर नाइट्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 14 का मल्टीप्लाई करना होगा तब ये दोनों बराबर आएंगे। तो एटमिक मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, 14U। U रिप्रेजेंट करता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर? तो ये बस एक इलस्ट्रेशन है समझाने के लिए। आगे चलते हैं। अब एटमिक मास डिफरेंट एलिमेंट्स के हमें याद करना भी ज़रूरी है, ओके। तो हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 होता है, ये भी हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में देख लिया था। तो 1 एटमिक मास यूनिट होता है। हाइड्रोजन का, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। बाकी पूरी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और ये भी लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम्स जो हैं वो कैसे पाए जाते हैं, एग्जिस्ट का मतलब होना पाया जाना, कैसे पाए मिलते हैं हमें। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स, एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में एटम्स नहीं मिलते, ओके, यानी खुले में नहीं मिलते, ये हमें किसी न किसी एलिमेंट के अंदर ही मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, सिर्फ नोबल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेनन, इनके जो एटम्स होते हैं ये गैसेस केमिकल अनरिएक्टिव होती हैं। सिर्फ नोबल गैस के जो एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में, सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स मिल के बनाते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स या आयंस। क्लियर? एटम्स कैसे होते हैं? एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आयंस, अब एटम्स दो तरीके के होते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल्स, यानी आयंस और मॉलिक्यूल्स में बढ़ते हैं जब एटम, तो जो आयंस होती है उन पर या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई ना कोई एक चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ओके। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं हमारा एक मॉलिक्यूल। जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली जुड़ते हैं, केमिकली बॉन्डेड जुड़ना, केमिकली बॉन्डेड यानी केमिकली जुड़ना, केमिस्ट्री के फॉर्म में आपस में रिएक्ट करके जुड़ते हैं, तब मॉलिक्यूल बनता है। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। विच इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। अब जिस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल, जिस मान लो नमक का कोई मॉलिक्यूल है, वह नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। अब नमक का एक मॉलिक्यूल आपके पास बना हुआ है, नमक एक कंपाउंड है, कोई ऐसा एलिमेंट मॉलिक्यूल लेते हैं हम जो सिंपल फ्री स्टेट में पाया जाए, मान लो सोडियम। सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट, तो इंडिपेंडेंट फॉर्म में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और जिस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, जो प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं। H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब H2O, अब हमने H2O लिया है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल पाया जाएगा एक पानी के कंपाउंड का, ओके। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पानी से सेम टू सेम होंगी, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये बस एक एग्जांपल है समझाने के लिए। अ मॉलिक्यूल में हैव एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें में हैव एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स पाए जा सकते हैं एक मॉलिक्यूल में। ये डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल कैन बी अब जब सेम एलिमेंट्स के या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स पाए जा रहे हैं तो दो कैटेगरी बनती हैं मॉलिक्यूल्स की। पहली कैटेगरी कौन सी है? होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरी कौन सी है? हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स, मान लो हाइड्रोजन बनाया हमने तो H2 बना, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है H, हाइड्रोजन। हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, मान लो H2 के साथ O और जुड़ गया,
वाटर बन गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ही हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, H2O में डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं। क्लियर? आपको शायद अब समझ में आ गया होगा पहले मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, बस आज के इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे के टॉपिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल, subscribe this channel, press the bell icon and share your valuable feedback. Thank you.